about others, change yourself, because it is easy to protect your feet with slippers rather than carpeting the whole world, whole earth. मैंने जो आपसे कहा था ना, चिड़चिड़ा खा रहा है, ये टिक 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 पेन का कर रहा है, तो उसका मुझे जवाब मिल गया। एक और लाइन है, a beautiful understanding about life. Your problem is never really your problem. Your problem is never really your problem. Okay. Your reaction to the problem is actually Your your problem. problem. Don't get upset with people or situations. They are powerless without your reaction. Beautiful, no? And No. look at the state of no, not beautiful. No. No, why? I'm not a dead body in my, जब मेरी गाड़ी खराब करते हैं, जब मारते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बोला, तो मैं क्या रिएक्ट ही नहीं करूं? See, कितनी सुंदर लाइन है. Your problem is not the problem. Your problem is not the problem. Your reaction to the problem is the actual problem. Let's look at this sentence. And इसके साथ खेलते हैं अभी सारा दिन. Your problem is not the problem. Your reaction to the problem. You think so easy, खेलते हैं, इसका गेम करते हैं, ये करते हैं, ऐसे लगता है कि मैं इसको सारा दिन यूज करेंगे तो कितना मजा आएगा. God knows, हाँ, क्योंकि क्यों जिसको हम कहते हैं ना, ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, हाँ वो बात आई. इवन एज सिंपल एज कि गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने ठीक नहीं बंद किया, मार्केट क्रैश हुई, तबीयत किसी की ठीक नहीं है, किसी ने धोखा दिया, ये प्रॉब्लम है. लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे अंदर कितना दर्द क्रिएट करती है, वो दर्द एक्चुअल प्रॉब्लम है ना. अगर कोई बात मेरे अंदर दर्द नहीं क्रिएट करे तो वो बात कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. तब हम कहेंगे छोटी सी बात आई थी, क्रॉस करके चले गए, क्योंकि दर्द नहीं क्रिएट हुआ. सो वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द पेन. पेन इन एनी फॉर्म, इरिटेशन, एंगर, फियर, जेलसी, criticism, anxiety, anything which creates turbulent energy, negative energy. यहाँ दर्द होता है. जितना दर्द होगा उतनी वो प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ी लगती है, क्योंकि वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. जितना दर्द होगा उतनी सफरिंग है, उतनी सफरिंग है. अगर दर्द नहीं हुआ, सफरिंग नहीं हुई, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है. That's a nice point. मतलब अगर दर्द नहीं अगर हुआ, मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, हाँ, और मेरे पार्टनर मेरे साथ है, और उसका भी 1 करोड़, मेरा भी, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो बीमार हुआ और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं रहा. प्रॉब्लम नहीं रही ना फिर. ये अच्छा पॉइंट बोला. क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अर्थक्वेक आया, नहीं, आप ये देखो, अर्थक्वेक आया, आपका भी मकान यहाँ है, मेरा भी मकान यहाँ है. भूकंप आया, धरती हिली, आपका मकान गिर गया, मेरा मकान खड़ा रहा, तो मेरे लिए वो अर्थक्वेक क्या प्रॉब्लम है? ये मकान अंदर, जीवन में अर्थक्वेक आएंगे. अर्थक्वेक मतलब तूफान आया, बात आ गई, कहते मेरे जीवन में तूफान आ गया इतना बड़ा, लेकिन वो तूफान आ गया, लेकिन आप नहीं डूबे, तो फिर वो तूफान क्या था फिर आपके लिए? तो इसलिए कहते हैं तूफान भी तोहफा बनकर चला गया. अरे वाह. क्योंकि तूफान आया, आप नहीं हिले ना, लेकिन अर्थक्वेक आया, आप नहीं हिले, जिसका मकान ही नहीं हिला क्योंकि उसकी नींव बहुत स्ट्रांग थी. लेकिन जिसका मकान हिल गया, मतलब जीवन हिल गई पूरी ऊपर नीचे, जीवन हिली मतलब मन की स्थिति ऊपर नीचे हिल गई. अब जिसका मकान सीधा रहा, उसके लिए अर्थक्वेक आया और चला गया, प्रॉब्लम नहीं लगेगी. जिसको दर्द हुआ उसके लिए वो प्रॉब्लम है. जिसको दर्द ही नहीं हुआ वो उसको प्रॉब्लम ही नहीं बोलेगा. वो कहेगा सिचुएशन आई चली गई, दूसरा कहेगा प्रॉब्लम आई चली गई, तीसरा कहेगा क्राइसिस आया, चौथा कहेगा केओस आ गया मेरे जीवन में, कैलामिटी. दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच पेन गॉट क्रिएटेड. जितना ज्यादा, देखो एक हवा का झोंका आया, हम सीधे खड़े रहे, लेकिन कोई वो हवा के झोंके में भी अगर
हिल गया तो उसके लिए वो हवा का झोंका भी तो एक तूफान बराबर ही था ना, क्योंकि वो तो हिल गया ना उसके अंदर। तो प्रॉब्लम का क्या साइज है? ओनली कंप्लीटली द साइज किस बात का है? मैं कितना हिली उस बात के आने से। कई बार हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई बात आई किसी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट छोड़कर चली जाती है, हमें नहीं समझ में आता, और उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि उन पर क्यों इतना इफेक्ट हुआ। हम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतनी सी बात पे इतना इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन वो बात फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। सो दिस लाइन इज सो ब्यूटिफुल। योर प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो रियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो नहीं है जो सिचुएशन आई। हाँ। जैसे मैं जब छोटा था, नया नया गाड़ी चलाना सीखा था, तो मम्मी को लेके जा रहा था मेरी मदर के साथ। तो पुलिस वाला उस जमाने में लाइट वाइट नहीं थी, हाथ ऐसे करके रोकता था, हाथ दिखा के रोका जैसे मेरी गाड़ी आई। तो मैं बोला ये जो पुलिसमैन है ना, जब मैं आता हूँ तभी इसका हाथ उठता है, इतना इरिटेटिंग आदमी है ये। जब मेरी गाड़ी थी तभी मेरे को रोकता है ये, राइट। वरना तो इतनी गाड़ी गई। तो मेरी मदर ने बोला, पुत्र ठंडे दूध फूका नहीं मार दिया, मतलब दूध ठंडा है और फूक नहीं मारो, गरम दूध पे मारो तो समझ में आए। तो ये तो हमें इतना गरम तो दूध क्यों? नहीं है। क्योंकि वो भी आपके साथ उसी गाड़ी में बैठे हैं। हाँ। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आप इतनी सी परिस्थिति में कितना हिल गए। और पुलिस को भी बोल दिया, ये भी बोल दिया ये जब उन्होंने, ये इसी साक्षी है ना, डिटैच्ड है। हाँ, वो बोले अपनी ड्यूटी कर रहा है बेटा। हाँ, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि उन पर तो उस बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पुलिसमैन है, कर रहा है तो। लेकिन उन्होंने देखा कि आपके ऊपर उस बात का अगर इतना प्रभाव पड़ा, बात एक ही थी लेकिन रिएक्शंस अलग अलग थे। तो आपके लिए वो जो रिएक्शन था वो प्रॉब्लम था। एंड दैट्स व्हाई शी सेड कि ये तो बात ही कुछ नहीं थी, ऐसे ही फूंक मार रहे। क्यों? दूध तो ठंडा है, मतलब कि बात को, ये हर टाइम हम सारा दिन अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये कि कई बातें ऐसी हैं जो हम पर बहुत बड़ा प्रभाव आता, आसपास लोग ठीक हैं। कई बातें ऐसी हैं जिसमें हम ठीक हैं, आसपास के लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे संस्कार कौन से हैं। सपोज मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, तो कोई बात ऐसी आती है कि मैं गुस्सा हो जाऊं, आपके अंदर नहीं है, आप गुस्सा नहीं होंगे। मेरे अंदर हर्ट होने का संस्कार है, बात ऐसी आएगी मैं हर्ट हो जाऊं, आप नहीं होंगे। अगर आपके अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, मेरे अंदर नहीं है, बात आएगी आप क्रिटिकल होके टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट करेंगे, आई विल बी फाइन। इट विल ऑल डिपेंड कि हमने यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन से तरीके यूज कर करके सोचने के, हमने कौन सी प्रोग्रामिंग क्रिएट कर दी है। अब जब बातें आएंगी तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम रिएक्ट करते हैं एंड वैसे आउटपुट आ जाती है। तो प्रॉब्लम जो है वो बात में नहीं, हमारे प्रोग्रामिंग में, उसके रिएक्शन में और उसके आउटपुट में है। And that's why the second line was so beautiful. Don't get upset or irritated with people. They are powerless without your reaction. Look at the line. They are powerless without your reaction. Suppose आप यहाँ बैठे हैं और आप मुझे कुछ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चाहे गुस्सा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, और मुझे अगर नहीं, वो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, पावरलेस किया ना फर्स्ट 3 एपिसोड्स में कितना बोलता था मैं। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम कहते हैं दे डिस्टर्ब मी, तो हमने दूसरे को बहुत पावरफुल बना दिया। हमने अपनी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरे, इफ आई गिव यू द पावर टू कंट्रोल माई माइंड, इससे ज्यादा पावर हम किसी को क्या दे सकते हैं? मेरा मन आपका गुलाम, आपका एक वर्ड या तो मुझे ऐसे ले जाता है, या कई बार आपका एक वर्ड मुझे ऐसे ले जाता है। तो मैंने सामने वाले को कितना पावरफुल बना दिया। अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया तो दूसरे को कितना पावरफुल बना दिया। और यही अगर अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास हो, अब दूसरा कुछ भी बोले ना, फिर कुछ भी करे ना, उसके पास कोई पावर नहीं है। एक्चुअली ये ना मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बच्चा आके मुझे बोले
कि मैं ना सुरेश अंकल आपको एक मुक्का मारूंगा, आप गिर जाओगे। Oh, you're so हाँ cute. Yes. हाँ, देखो आपको गिरा दूंगा मैं। हाँ. लो बेटा, मुझे डर लगता, आ जाते गोदी में। मुझे मालूम है कि मुझे इतनी शक्ति है कि नहीं कर सकता है, तो अब आप जो बात कह रही हैं तो कि वो आपने पावर। लेकिन तब आपने क्या बोला? प्यार किया ना उस बात को। हाँ, हाँ, लेकिन वही एम्ब्रेस बात। किया उस चीज को, उस बच्चे को एम्ब्रेस कर लिया ना। और लेकिन उसको गोदी में उठाया, मैंने बोला नहीं बेटा मुझे मत मारना, मार लग जाएगी, चोट लग जाएगी, सॉरी, हाँ सॉरी, गुस्सा मत करना। बिकॉज लेकिन लेकिन यहाँ ये क्यों किया? इक्वेशन क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरे में पावर है, ठीक है। लेकिन अब आप जो बात कह रही हैं, वो पावर हम में है नहीं, हम में तो वो है, पावर लाए कैसे, हमें कहाँ है, से लाएं? हमें है, यूज नहीं कर रहे। अगेन, हमें अगर नहीं है है। हाँ. और यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर है तो तिजोरी में, अगर समझे मेरे पास 100 करोड़ पड़े हैं और तो उसकी चाबी नहीं है, तो चाबी क्या अच्छा, है? जो आपने कहा हमारे में वो पावर है तो या कहाँ नहीं है? है, वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। कई लोग हैं जिनकी बात को सुनकर हम गुस्सा कर सकते हैं। हम्म, कई लोग हैं जिनकी बात को सुनकर हम ऊपर से गुस्सा नहीं कर सकते हैं। हम्म, राइट? मेरे बॉस है, वो कुछ बोल रहा है, आई कैन शाउट बैक एट हिम। मैं जूनियर है, वो कुछ कर रहा है, आई कैन शाउट एट हिम। राइट? हम्म, तो जब मैं अपने जूनियर या स्टाफ के साथ हूँ, कोलीग्स के साथ हूँ, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, अलाउड है। सेज हु? सेज मी, माई प्रोग्रामिंग सेज कि इनको डांटना मुझे अलाउड है, तो मैं डांट देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ। माई प्रोग्रामिंग सेज इनको मैं गुस्सा नहीं कर सकती। तो अब जब मेरी प्रोग्रामिंग ने ये कहा मुझे कि इनको मैं गुस्सा नहीं कर सकती, अब वो कुछ भी बोले, कुछ भी करें, इवन if अंदर आई एम गेटिंग अपसेट, कैन आई शाउट बैक एट हिम? लुक एट द कंप्लीट कस्टमर केयर इंडस्ट्री, लुक एट द कंप्लीट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपके सर्विस सेंटर, एयर होस्टेस, होटल, ये सारे जो स्टाफ होते हैं, पूरी हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर केयर सर्विस ट्रेंड है ना पूरे अच्छी तरह से। उनकी क्या ट्रेनिंग है कि आपका क्लाइंट आपसे कैसे भी बात करे, वो कैसे भी फोन पर आपको रिएक्ट करे, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? स्माइल एंड से यस सर, थैंक यू सर। अब इनकी कंडीशनिंग है, ये प्रेपरेशन है माइंड की। अब आपको कोई फ़ोन करे और कहे सर ये हमारे पास स्कीम है, आप ये क्रेडिट कार्ड लेंगे, आप किसी मीटिंग में आप उसको ज़ोर से डांट देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, सोच के फ़ोन करना चाहिए, आई डोंट वांट योर क्रेडिट कार्ड, ये है वो है। कहेगा आई एम सॉरी सर, मैं आपको शाम को फिर से फ़ोन करूँगा, प्यार से बात करके रख देगा। उसकी कंडीशनिंग है, प्रेपरेशन है। उसकी रोजी रोटी है, हाँ, रीज़न है ना। उसको उसका पैसा मिलता है। सो वेरी गुड। मैंने वो कंडीशनिंग अपनी किस लिए की? क्योंकि फॉर माई मनी, come what may, I have to respond with politeness and love. प्रोग्रामिंग। रशिया में हम एक म्यूजियम में गए थे, वहाँ एक 6.5 फुट का आदमी आंख की पलक झपकाता नहीं था, घंटों घंटों खड़ा हुआ था। हमने उसके सामने हंसा, डांस किया, मजाक किया, उसके सामने हाथ ऐसे ऐसे किए, वो आंख ऐसे ब्लिंक नहीं करता था। कंडीशनिंग है, उसकी नौकरी है, ये उसका पैसा फिजिकल मिलता है। कंडीशनिंग है, एंड हाँ, इन सब की ये इमोशनल कंडीशनिंग है कि आप रिएक्ट नहीं कर वो सकते। भी रिएक्ट नहीं करता, ये भी नहीं रिएक्ट नहीं कर, तो करता। नहीं, तो जिसने कंडीशनिंग की कर लिया। आज हम भी अगर उनकी सिचुएशन में होंगे हम कर लेंगे। अगर हम आज उस जॉब पे होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो आपसे रूडली भी बात करे आपके डेस्क पे आके, आपको प्यार से बात करनी है, हम कर लेंगे, सब कर लेंगे। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू दिस। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग कहती है इफ यू डोंट डू दिस यू लूज योर जॉब, इफ यू डोंट डू दिस यू लूज योर जॉब। तो हम कर लेते हैं। नाउ आई राइट माई कोडिंग, इफ यू डोंट डू दिस यू लूज योर हैप्पीनेस। खुश रहना है, खुशी चाहिए जीवन में, सामने वाला कैसे भी बात करे, स्माइल, स्माइल, बी पोलाइट एंड से ओके।